Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn preposition. What is a preposition? Preposition क्या है? कोई भी वर्ड जो किसी नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज के बिफोर यूज किया जाता है और वह उस नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज आदि के रूप में जो पर्सन या थिंग होते हैं, इनका संबंध सेंटेंस के बाकी वर्ड से बतलाता हो कि वह उससे कैसे रिलेटेड है, तो उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. सैम लिव्स इन दिल्ली. दिल्ली नाउन है जिसके बिफोर इन प्रीपोजिशन लगाया गया है. ये इन बतलाता है दिल्ली के बारे में कि वहाँ सैम रहता है. व्हाट डू यू नो अबाउट हिम. हिम प्रोनाउन है जिसके बिफोर अबाउट प्रीपोजिशन लगाया गया है. ये अबाउट बता रहा है कि हिम के बारे में आप क्या जानते हो, उसके बारे में आप क्या जानते हो. ही इज ब्लाइंड इन द राइट आई. द राइट आई नाउन फ्रेज है. इस नाउन फ्रेज के बारे में इन बतला रहा है कि वह ब्लाइंड है. कैसे? राइट आई से. उसका राइट आई में ब्लाइंडनेस है. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू अंडरस्टैंड दिस. हाउ यू अंडरस्टैंड दिस एक क्लॉज है जिसके बारे में ऑन प्रीपोजिशन बता रहा है कि ये डिपेंड करता है किस पर, कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं. आई टोल्ड हिम ऑफ व्हाट हिज नेम इज. व्हाट हिज नेम इज एक नाउन क्लॉज है जिसका पहले ऑफ प्रीपोजिशन लगाया गया है और ये ऑफ बतला रहा है कि उसका नाम क्या है, इसके बारे में मैंने उसको बताया. तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज के बिफोर लगाते हैं और उनके संबंध के बारे में, बाकी सेंटेंस के बाकी जो वर्ड्स हैं उनसे ये कैसे संबंधित हैं, इस संबंध को ये प्रीपोजिशन बताता है. नाउ लेट्स सी द पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन का पोजीशन कहाँ है, उसका प्लेस कहाँ दिया जाता है, सेंटेंस में उसको यूज कहाँ किया जाता है. तो जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि प्रीपोजिशन को किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज के बिफोर यूज किया जाता है. तो इससे हमें याद रखना है कि इसका जगह हमेशा इसके बिफोर आता है साधारण तौर पर. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई लिव विथ माई पेरेंट्स. माई पेरेंट्स जो नाउन है इसके बिफोर विथ का यूज किया गया है. ही इज़ गोइंग टू दिल्ली. दिल्ली नाउन है जिसके बिफोर प्रीपोजिशन टू लगाया गया है. द फ्रॉग जम्प्ड इन टू वाटर. वाटर नाउन है जिसके बिफोर इन टू लगाया गया. आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग. रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन है, तो इसके बिफोर ऑफ का यूज किया गया है. ही नोज एवरीथिंग अबाउट अस. अस प्रोनाउन है जिसके बिफोर अबाउट प्रीपोजिशन लगाया गया है. द बुक इज ऑन द टेबल. द टेबल नाउन है जिसके बिफोर ऑन प्रीपोजिशन लगाया गया है. तो जनरली हम लोग प्रीपोजिशन को नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाते हैं. अब हम देखें कि नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाने के सिवाय भी कुछ और रूल होते हैं कि प्रीपोजिशन को सेंटेंस के एंड में, लास्ट में भी लगाया जा सकता है. कब? जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो. लेट्स सी द एग्जाम्पल. व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर. फॉर प्रीपोजिशन है जो सेंटेंस के लास्ट में आया है और इसका ऑब्जेक्ट है व्हाट जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. कि व्हाट फॉर, क्या कर के लिए, मतलब आप किसके लिए सर्च कर रहे हो, किसको सर्च कर रहे हो. whom are you asking for. for प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है whom. whom के बारे में ये बोल रहा है कि ये whom जो है किसको आप पूछ रहे हो, किसके बारे में पूछ रहे हो, आस्क कर रहे हो. where did you come from. from प्रीपोजिशन है जो where का रिलेशन बता रहा है कि आप आए तो कहाँ से. who are you speaking to. यहाँ who के बदले whom भी लगाया जा सकता है. whom are you speaking to भी हो सकता है. तो ये टू प्रीपोजिशन है जो who या whom को ऑब्जेक्ट कर रहा है, मतलब उसके बारे में, उसका संबंध बता रहा है कि आप किससे बात कर रहे हो, किसको बोल रहे हो.
प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के लास्ट में तब भी किया जा सकता है जब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो। लेट्स सी द एग्जांपल। दिस इज द बैग दैट आई वाज आस्किंग फॉर। फॉर प्रीपोजिशन है जो दैट ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ये दैट किसकी बात कर रहा है? द बैग की। द बैग को रिलेट कर रहा है, तो इस बैग जिसके बारे में मैं पूछ रहा था। दिस इज द मैन whom she blamed to। टू प्रीपोजिशन है जो whom रिलेटिव प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट है, और ये whom किसके बारे बोल रहा है? द मैन को रिलेट कर रहा है कि वह मैन जिसको उस लड़की ने ब्लेम किया। दिस इज द गर्ल दैट माई मदर इज स्पीक्स ऑफ। ऑफ प्रीपोजिशन है जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना रहा है, उसके बारे बता रहा है कि द गर्ल वही लड़की जिससे मेरी माँ बात करती है, बोलती है। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी किया जा सकता है। कब? जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। सी द एग्जाम्पल। इन विच क्लास डू यू स्टडी। इन विच किस क्लास में आप स्टडी करते हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अबाउट whom आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। फ्रॉम वेयर डिड सी कम, वह कहाँ से आई है। तो इन, अबाउट, फ्रॉम तीनों ही प्रीपोजिशन है जो सेंटेंस के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में यूज किए जा रहे हैं। कब? जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। नाउ लेट्स सी द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के कितने प्रकार होते हैं? तो हम देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन के 5 काइंड्स होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशंस, डबल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस और फ्रेज प्रीपोजिशंस। लेट्स सी इन डिटेल। सिंपल प्रीपोजिशंस, जैसा कि इसका नाम है, सिंपल तौर पे कोई भी वर्ड्स जो कि नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज के बिफोर रखे जाते हैं और जिसका संबंध ये बता रहे हैं, जिस पर्सन या थिंग, उसका संबंध ये किससे बता रहे हैं? सेंटेंस के बाकी के वर्ड्स के साथ संबंध बता रहे हैं, तो उनको सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? इन, एट, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, ऑन, ओवर, अप, अंडर, बिलो, अबव, आउट, विथ, टिल, थ्रू, बाय, एट्सेट्रा। ये सारे जो प्रीपोजिशंस हैं साधारण प्रीपोजिशंस कहलाते हैं, जिनको कि हम नाउन या प्रोनाउन के बिफोर यूज करते हैं। लेट्स सी द सेंटेंस। ही इज इन द स्कूल। द स्कूल नाउन है जिसके पहले इन प्रीपोजिशन लगाया गया है जो बता रहा है कि वह कहाँ है? स्कूल में। माई मदर इज एट होम। एट प्रीपोजिशन है जो होम नाउन के बिफोर लगाया गया है, और होम का संबंध ये बाकी के वर्ड से कर रहा है कि होम में कौन है? मेरी माँ है। द कार ऑफ माई फ्रेंड इज ब्लैक। माई फ्रेंड इज ब्लैक, तो ये जो कार है किसकी? मेरे फ्रेंड की। वो कैसी है? ब्लैक है। दिस बुक इज फॉर माई सिस्टर। ये बुक किसके लिए है? मेरे सिस्टर के लिए। तो मेरे सिस्टर का संबंध बता रहा है कि ये बुक मेरी सिस्टर के लिए है। माई स्कूल इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। माई हाउस मेरा घर। मेरा घर क्या है? मेरे स्कूल से फार नहीं है, दूर नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज डबल प्रीपोजिशन। जैसा इसका नाम है डबल, दो, एक से ज़्यादा, तो ऐसे प्रीपोजिशंस जो कि दो प्रीपोजिशन से जुड़कर बनते हैं, दो प्रीपोजिशन को एक साथ जोड़कर जो बनाए जाते हैं, वैसे प्रीपोजिशन को डबल प्रीपोजिशंस कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। इन टू, इन और टू दो प्रीपोजिशन से इन टू बना। अप और ऑन दो प्रीपोजिशन से अपॉन बना। ऑन टू दो प्रीपोजिशन से ऑन टू बना। विद इन, विथ एंड इन दोनों से विद इन बना। विथ आउट, विदाउट, आउट ऑफ, आउट और ऑफ से बना। फ्रॉम बिहाइंड, ये दो अलग प्रीपोजिशन है जिनको एक साथ यूज किया जा रहा है। फ्रॉम बीनीथ, आउटसाइड ऑफ। तो जब दो प्रीपोजिशन मिलकर एक प्रीपोजिशन का काम करें तो उसे डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। ही जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। इनटू, स्विमिंग पूल के बिफोर ये प्रीपोजिशन लगाया है कि वह जंप किया कहाँ? स्विमिंग पूल के अंदर। ऑयल इज फ्लोटिंग अपॉन द वाटर। द वाटर के बिफोर अपॉन लगा। ये वाटर के बारे में क्या बता रहे हैं कि ऑयल फ्लोट करता है वाटर पर। द कैट क्लाइम्ड ऑन टू द वॉल। द वॉल के बिफोर ऑन टू प्रीपोजिशन लगा रहा है। ये द वॉल के बारे क्या बता रहा है कि कैट
वॉल पर चढ़ी। आई विल कम विद इन एन आवर, एन आवर के बारे विद इन प्रीपोजिशन बता रहा है क्या, उसका संबंध बता रहा है कि मैं आऊँगा 1 घंटे में। तो ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, उस वर्ड, उस नाउन प्रोनाउन का संबंध बाकी के वर्ड से दिखा रहा है। नेक्स्ट इज कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड मीन्स मिक्सचर, मिक्स किया हुआ। तो ऐसे प्रीपोजिशंस जिनको कि किसी नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब के बिफोर में कोई प्रीपोजिशन लगाकर, कुछ प्रीफिक्स लगाकर प्रीपोजिशन बनाया जाता है। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल। अक्रॉस, क्रॉस नाउन में ए लगा दिया तो बन गया प्रीपोजिशन अक्रॉस। अलोंग, लॉन्ग में ए लगा दिया प्रीफिक्स तो अलोंग बन गया। अराउंड, राउंड में ए प्रीफिक्स डाल दिया, प्रीफिक्स मतलब उसके बिफोर में कोई लेटर या वर्ड फिक्स कर देना। अबाउट, अबाउट में ए डाला। अबव, ए प्रीफिक्स लगाया। अमिड्स, ए प्रीफिक्स लगाया। अमंग, ए प्रीफिक्स लगाया। अमंगस्ट, ए प्रीफिक्स लगाया। बिसाइड, बी प्रीफिक्स लगाया। बिहाइंड, बी प्रीफिक्स लगाया। बिफोर, बी प्रीफिक्स लगाया। बीनीथ, बी प्रीफिक्स लगाया। बिलो, बी प्रीफिक्स लगाया। बिटवीन, बी लगाया। बियॉन्ड, बी प्रीफिक्स लगाया। इनसाइड, बी प्रीफिक्स लगाया। आउटसाइड, आउट को हमने फिक्स किया प्रीपोजिशन को। अंडरनीथ, अंडर लगा को पहले फिक्स किया, प्रीफिक्स लगाया। विद इन, इन के बिफोर विद इन विथ लगाया। विदाउट, आउट के बिफोर विथ लगाया। तो डबल प्रीपोजिशन में हमने 2 प्रीपोजिशन को जोड़ा था, और कंपाउंड प्रीपोजिशन में हमने क्या जोड़ा कि कोई भी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बिफोर में प्रीपोजिशन को फिक्स कर दिया और नया प्रीपोजिशन बनाया। लेट्स सी द सेंटेंस। ही रैन अक्रॉस द रोड। द रोड के पहले अक्रॉस लगाया कि द रोड के बारे क्या बात हो रहा है कि वह रोड के पार दौड़ा। ही केम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स। यहाँ अलोंग और विथ 2 प्रीपोजिशन है, तो वह अपने दोस्तों के साथ आया। आई एम टेलिंग अबाउट योर फादर। योर फादर का संबंध बता रहा है कि मैं उस तुम्हारे पिता के बारे में बता रहा था। द चाइल्ड इज इनसाइड द रूम। रूम के बारे क्या संबंध बता रहा है कि चाइल्ड कहाँ है, रूम के इनसाइड। नेक्स्ट इज पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। कुछ ऐसे पार्टिसिपल्स जो प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल्स जिनको हम प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते हैं उनको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब वर्ब 1 में ing लगाया जाता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के रूप में यूज किए जाते हैं। कंसर्निंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग, कंसिडरिंग, नॉट विथ ए स्टैंडिंग, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग, टचिंग, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं जिसको हम इन पार्टिसिपल को प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते हैं। लेट्स सी द सेंटेंस। ही कॉल्ड अ मीटिंग रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम जो नाउन है उसके बारे में ये प्रीपोजिशन संबंध बता रहा है कि उसने मीटिंग बुलाया, किस लिए, प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए। नाउ पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, और पास्ट पार्टिसिपल के भी कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो कभी कभी प्रीपोजिशन के रूप में यूज किए जाते हैं। मतलब वो उसके बाद के आने वाले नाउन या प्रोनाउन का संबंध बाकी के वर्ड से बतलाते हैं। सी द एग्जाम्पल। द रिवर फ्लोज पास्ट द हिल। हिल के पार, उस पार नदी बहती है। तो ये पास्ट जो है पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट का पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट इज फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज जैसे मैंने बतलाया था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई मीनिंग होता है लेकिन उसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से वो सेंटेंस नहीं बन पाता है।
तो ऐसा फ्रेज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि प्रीपोजिशन के रूप में यूज किए जाते हैं उन्हें फ्रेज प्रीपोजिशंस कहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बाय डिंट ऑफ, बाय रीजन ऑफ, बाय वे ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, अकॉर्डिंग टू, along with, away from, agreeably to, comfortably to, with reference to, with regard to, in accordance with, in addition to, in case of, in comparison to, in regard to, in order to, in course of, in favor of, in front of, in lieu of, in place of, in spite of, instead of, in the event of। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जिनको कि हम प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते हैं। लेट्स सी इन द सेंटेंस। ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ही एड्रेस द स्टूडेंट्स। यहाँ सेंटेंस के बिफोर में आया प्रीपोजिशन ऑन बिहाफ ऑफ, उसके नाम पर, प्रिंसिपल के बिहाफ में उसने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, स्टूडेंट से बातचीत की। He achieved his goal in spite of many difficulties। ये many difficulties क्या हैं? नाउन्स हैं जिसके पहले इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन लगाया गया है जो कि फ्रेज प्रीपोजिशन है कि उसने अचीव गोल किया। कैसे? many difficulties होने के बावजूद। There is a temple in front of the ground। द ग्राउंड नाउन के बिफोर इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया गया है जो फ्रेज प्रीपोजिशन है, और ये संबंध क्या बता रहा है कि यहाँ एक टेम्पल है, कहाँ? ग्राउंड के सामने। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप प्रीपोजिशन के बारे, उसके पोजीशन के बारे में और उसके काइंड्स के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और आज तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।